हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 31 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग रिपोर्ट को जारी की गई है। इस रिपोर्ट में किस विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए में है और इसे इस रैंक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका में है और यह इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर MIT यानी कि मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, यह भी यूएसए में है। और तीसरे स्थान पर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में है। वहीं भारत की बात करें तो भारत में इसमें प्रथम स्थान पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है जो कि 91 से 100 के बीच में इसकी रैंकिंग है। दूसरे स्थान पर IIT बॉम्बे है जो 126 से 150 के बीच में है। IIT दिल्ली को 176 से 200 अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं भारत में IIT मद्रास इस रैंकिंग में चौथे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट को कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह पावर प्लांट स्थापित हुआ है हाल ही में दक्षिण कोरिया में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय ने इंचियोन के सेओगू में कोरिया सडन पावर के सिनचियन विटड्रीम मुख्यालय में सिनचियन विटड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट को स्थापित किया है। दक्षिण कोरिया की बात हो रही है तो इसकी राजधानी है सियोल, करेंसी है दक्षिण कोरिया आईफोन और राष्ट्रपति है मून जे इन। बात करें दक्षिण कोरिया के करंट अफेयर की तो इसने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है। इससे पहले दक्षिण कोरिया ने सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था और ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश बना था। दक्षिण कोरिया 2022 में फॉर्मूला ई मोटर स्पोर्ट रेस की मेजबानी भी करेगा। अगला क्वेश्चन है, RBI के नए गवर्नर हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। एक बार फिर से शक्तिकांत दास को RBI का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 10 दिसंबर 2021 से 3 साल की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास की पुनर्नियुक्ति की है। उन्होंने 12 दिसंबर 2008 को 3 सालों के लिए RBI के 25वें गवर्नर के रूप में अपनी पदभार ग्रहण किया था और RBI में नियुक्ति से पहले वे 15वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्यरत थे। वह तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। बात हो रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तो यह भारत का केंद्रीय बैंक है। सभी बैंकों का संचालन इसके द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसके पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसके 15वें गवर्नर थे, जबकि RBI के कार्यपालक निदेशक हाल ही में यानी कि ED अजय कुमार नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है, यानी कि किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है कर्नाटका को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटका। भारत में कर्नाटका राज्य को ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसने राज्य में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए कई पहलों के बल पर 100 में से 70 अंक हासिल किए हैं। वहीं राजस्थान दूसरे स्थान पर और हरियाणा तीसरे स्थान पर है।
विद्युत मंत्रालय के तहत राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक को जारी किया गया है। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित हुआ है टीवीएस मोटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर कंपनी को इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी के द्वारा इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 के तीसरे संस्करण में उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उपयोगकर्ता यानी कि आउटस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूजर से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा प्रदान किया गया है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है टीवीएस मोटर को मिलने वाले अवार्ड की। तो हाल ही में कुछ और कंपनियों को कुछ और अवार्डों से सम्मानित किया गया है, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को भारत सरकार के द्वारा महारत्न का दर्जा दिया गया है। गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप जिसने बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड को जीता है। इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी SJVN यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस पावर कैटेगरी में डन एंड ब्रैड स्ट्रीट कॉरपोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस इंडेक्स में भारत 9वें स्थान पर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 9वां। तो इस रिपोर्ट को जारी किया है लंदन एंड पार्टनर्स एंड कंपनी ने, जिसके अनुसार 5 साल पर पेरिस समझौते के बाद से वैश्विक जलवायु तकनीक निवेश के रुझान रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2021 तक जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के लिए शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर है, जिसने 48 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जिसके बाद दूसरे स्थान पर चीन है, यानी कि इस सूची में प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। अगला क्वेश्चन है, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण हाल ही में किसने किया है? तो इसका सफल परीक्षण हाल ही में DRDO ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए DRDO। DRDO जिसने 27 अक्टूबर 2021 को उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सतह से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल लगभग 17 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा है। इसका प्रक्षेपण वजन लगभग 50 टन है और यह मिसाइल 1 टन से अधिक का परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अग्नि 5 एक परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो 3 चरणों वाले ठोस ईंधन वाले इंजन का उपयोग करती है और यह मिसाइल बहुत उच्च सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर के लक्ष्य को निशाना बना सकती है। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कहते हैं, स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, फ्लोबीज नियो बैंक ने नए ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मनोज वाजपेयी को। तो फ्लोबीज नियो बैंक ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर मनोज वाजपेयी को बनाया है। इसी के साथ 2021 में नियुक्त कुछ ब्रांड एम्बेसडर को देख लेते हैं, जिसमें प्रथम है श्रद्धा कपूर, जो रियलमी की, बेला काशा, पावर गोमिज और माई ग्लैम की ब्रांड एम्बेसडर है। साइना नेहवाल, लोरेक्स, रसना, फ्लिपकार्ट, सहारा, एडलवाइस ग्रुप, इंडियन ओवरसीज बैंक की ब्रांड एम्बेसडर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं।
पंकज त्रिपाठी बिहार खादी एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आयुष्मान खुराना पीटर इंग्लैंड टाइटन चश्मा टेक्नो मोबाइल्स और क्वाइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर हैं। विजेंद्र सिंह रमीबाजी.com के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का सबसे बड़ा आरोमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो यह गार्डन हाल ही में उत्तराखंड में स्थापित हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड के नैनीताल में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान यानी कि एरोमेटिक गार्डन को स्थापित किया गया है। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने नैनीताल के जिले लाल कुआं में इस गार्डन को स्थापित किया है, जो भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान है। यह 3 एकड़ से अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है और इस उद्यान में पूरे भारत से सुगंधित प्रजातियों की 140 विभिन्न प्रजातियां शामिल है। उत्तराखंड की बात हो रही है तो स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में हुई थी। राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राजधानियां हैं देहरादून जो शीतकालीन राजधानी है, गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। वहीं बात करें उत्तराखंड से जुड़े करेंट अफेयर की तो यहाँ के उधमनगर जिले के पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को अब पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे अनोत्सव गरीब कल्याण योजना शुरू की गई है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट रिजर्व का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क किया गया है। सेल्फी विद टेम्पल अभियान यहाँ शुरू की गई है और राज्य का पहला आर्किड संरक्षण केंद्र भी यहाँ पे खोला गया है। इसके अलावा भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन स्थापित किया गया है। देश का सबसे ऊंचा हार्बल गार्डन जो चमोली जिले के माड़ा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी यहाँ स्थापित हुई है और राज्य सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 11% कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा परमाणु बम हमले में जीवित बचे व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुनाओ तुशबोई। सुनाओ तुशबोई जो हिरोशिमा परमाणु बम हमले में अब तक जीवित बचे हुए व्यक्ति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। सुनाओ तुशबोई जो हिरोशिमा परमाणु हमले में जीवित बचे व्यक्ति थे जिनका हाल ही में 96 वर्षों की उम्र में निधन हो गया है और उन्होंने अपना पूरा जीवन परमाणु हथियारों को उन्मूलन के लिए अभियान चलाने में समर्पित कर दिया था। हिरोशिमा परमाणु हमले में लगभग 1,40,000 लोग मारे गए थे और तब से सुनाओ तुशबोई ने अपना पूरा जीवन परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए अभियान में समर्पित किया था। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में हिरोशिमा की ऐतिहासिक यात्रा पर बराक ओबामा से भी मुलाकात की थी। इसी के साथ कुछ और प्रसिद्ध व्यक्तियों की निधन हुई है, उन्हें भी देख लेते हैं। हाल ही में प्रख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट और क्षेत्रीय कैंसर केंद्र के संस्थापक और निदेशक पद्मश्री डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर का हाल ही में निधन हो गया है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सरनजीत सिंह का भी हाल ही में निधन हो गया है। प्रथम अश्वेत अमेरिकी विदेश मंत्री कॉलिन पवेल का भी हाल ही में निधन हो गया है और श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान बंदुला वर्णपुरा का भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में स्कूलों में वीर गाथा प्रोजेक्ट को शुरू किया है? तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है CBSE बोर्ड ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी CBSE बोर्ड। CBSE जिसने हाल ही में वीरता पुरस्कारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में वीर गाथा परियोजना की शुरुआत की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी स्कूलों को वीरता पुरस्कार विजेताओं के आधार पर परियोजना तैयार करने और गतिविधियों में शामिल होने के लिए कहा है। वीर गाथा परियोजना का उद्देश्य है स्कूली छात्रों के बीच वीरता पुरस्कार विजेताओं के बहादुर कृत्यों और बलिदानों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। वीर गाथा परियोजना का संचालन 21 अक्टूबर से 20 नवंबर 2021 तक किया जा रहा है। यह परियोजना अंतः विषय और विभिन्न स्वरूपों जैसे कि
कविताओं, निबंधों इत्यादि पर आधारित होंगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? तो इस दिवस को मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 31 अक्टूबर। तो वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे यानी कि विश्व बचत दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि भारत में यह दिन प्रत्येक वर्ष 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन बचत के महत्व को बढ़ावा देने और आज की दुनिया में पैसों की बचत पर महत्वपूर्णता को दिखाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना 1925 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बचत बैंक कांग्रेस यानी कि वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ सेविंग बैंक्स के दौरान की गई थी। इसी के साथ कुछ और इम्पोर्टेंट डेज को भी देख लेते हैं जो हाल ही में मनाए गए हैं। 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया है। इसके अलावा 29 अक्टूबर को वर्ल्ड सोराइसिस डे भी मनाया गया है। वर्ल्ड सोराइसिस डे का विषय है एकता के लिए कार्रवाई यानी कि यूनिटिंग फॉर एक्शन। इसके अलावा 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया है। इस बार इसका विश्व अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस यानी कि विश्व संस्करण था। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया गया है और इस बार का इसका विषय है स्वतंत्र भारत @75 अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता। 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस को हाल ही में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वास्थ्य बीमा की पेशकश के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ एक समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गूगल पे। हाल ही में गूगल पे ने स्वास्थ्य बीमा के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ एक समझौता किया है। तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने गूगल पे के साथ तकनीकी साझेदारी की है ताकि उपयोगकर्ता गूगल पे एप्लीकेशन पर SBI जनरल का स्वास्थ्य बीमा खरीद सकेंगे। यह सहयोग स्वास्थ्य बीमा की पेशकश करने के लिए भारत में एक बीमाकर्ता के साथ गूगल पे की पहली साझेदारी है। उपयोगकर्ता यानी कि यूजर्स गूगल पे स्पॉट माध्यम से SBI जनरल की आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के तहत व्यक्तिगत और पारिवारिक दोनों योजनाओं को खरीदने में सक्षम होंगे। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।